ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे तुम बहुत अच्छे प्रयास कर रहे हो, इनको करना जारी रखो और यूं मायूस ना हुआ करो जब लोग तुम्हारे इतने सार्थक प्रयासों को देखकर भी उनमें खामियां निकालते हैं या तुम्हारी कमियां ढूंढते हैं। तो जाने दो, यह उनका कर्म है, क्योंकि इस संसार में तुम बेहतर से बेहतरीन क्यों ना कर दो, लेकिन लोग उसमें भी कमियां निकाल देते हैं, उसमें भी त्रुटि निकाल के उस प्रयास को अपने अनुसार खारिज कर देते हैं कि तुमने कुछ भी अच्छा प्रयास नहीं किया, कोई भी सराहनीय कार्य नहीं किया। लेकिन तुम्हें इन लोगों से कोई मतलब नहीं है, इसलिए तुम अपने दिल को निराश मत किया करो कि मैं तो बाबा पूर्ण प्रयत्न करता हूँ हर तरह से कि मेरे प्रयास सार्थक हों, आप तक पहुँचे। तो मेरे बच्चे वो मुझ तक पहुँच रहे हैं, मेरे अनुसार तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम्हारे सब प्रयास मुझको दिख रहे हैं, तुम्हारी सारी सेवा भाव से मैं प्रसन्न हूँ। इसलिए जाने दो, इन दुनिया वालों को तुम अगर अपना सर्वोत्तम भी करके दोगे तब भी है उसमें अवगुण ही देखेंगे। इसलिए तुम इनको खुश होने का प्रयास ना करो और उनके तुम्हारी प्रयासों में कमियां निकालने पर ना दुखी भी मत हो, निराश भी मत हो, क्योंकि तुम्हारे बाबा ने तुम्हें हर परीक्षा में सर्वोच्च अंक दिए हैं। बाबा के अनुसार तुम सर्वश्रेष्ठ हो, तुमने बहुत अच्छा प्रयास किया, तुम सब कुछ अच्छा कर रहे हो। तुम्हारे प्रयत्नों को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरे बच्चे, तुम अपने शरीर, स्वास्थ्य, इन सब की परवाह करके लगातार सेवा भाव में लगे रहते हो। लोगों को भले ही ये ना देखे, लेकिन तुम्हारी लगन, तुम्हारी कार्यशीलता मैं देख रहा हूँ और मैं तुम्हें इन सब प्रयासों का बेहतरीन परिणाम दूंगा। इसलिए मेरे बच्चे, मुझको समर्पित करते जाओ। कौन क्या कह रहा है जाने दो, तुम अपने सामर्थ्य के अनुसार बहुत अच्छा कर रहे हो और मैं तुम्हारे सारे प्रयासों से प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें अपने संकेतों के माध्यम से भी ये समझा रहा हूँ। तो दूसरों की बातों में आकर अपने मन में जरा भी दुख, निराशा या उदासी ना लाओ। जब इस संसार को करने वाले नियंत्रण करता, चाहे वह पिता रूप में हो या मेरी माता जगदम्बा के रूप में, उन तक मेरे प्रयास पहुंच रहे हैं और वह मेरे प्रयासों से प्रसन्न हैं, तो मेरा सारा कार्य करना सार्थक हुआ, मेरा सारा सेवा भाव सार्थक हुआ। मेरी प्रयास जहाँ तक पहुँचनी चाहिए, जिनकी नज़रों में मुझे सही होना चाहिए, उनकी नज़रों में मैं सही हूँ और बिल्कुल सही मार्ग पर चल के अपने कर्तव्यों को निभा रहा हूँ। तो लोग क्या कहते हैं, इसको अनदेखा करो। मैं कभी तुम्हारे गुण नहीं गाएंगे, लेकिन जब मैं तुम्हें ऐसे महत्व का बना दूंगा, जब मेरी चमत्कारिक लीलाएं तुम्हारे जीवन में होंगी, तो यही लोग तुम्हारी तारीफ करते ना थके होंगे। चाहे तुम कुछ करो या ना करो, बेवजह ही तुम्हारी तारीफ करेंगे, क्योंकि ये संसार ऐसा ही है। यहाँ पैसे का मूल्य लोग ज़्यादा समझते हैं, अधिकतर लोग स्वार्थी हैं, पैसे वाले को महत्व देते हैं, चाहे वह कोई कार्य अच्छा करे या ना करे, उसके ही सब गुणगान गाते हैं। तुम्हें इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें अपने सब कार्य, सब कर्तव्य, सब परिश्रम बाबा को समर्पित करना है और उनके दिखाए मार्ग पर चलना है। तुम जैसे आज हो वैसे ही कल रहना है। जब तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक बदलाव होंगे तब भी तुम्हें बदलना नहीं है, ना इनके प्रशंसा करने से खुश होना है, क्योंकि तुम जानते हो कि यह प्रशंसा तुम्हारी नहीं, तुम्हारी उस समृद्धि की हो रही है, तुम्हारी उस ऐश्वर्य की हो रही है जो बाबा ने तुम्हें दिया है। इसलिए इनकी बातों में ना आना। ये आज जैसे थे वैसे ही रहेंगे। ये स्वार्थी लोग सिर्फ पैसे और समृद्धि का ही मूल समझते हैं, अन्य कुछ नहीं। कोई कितना सच्चा है, कोई कितना भोला है, कोई कितना निष्पाप है और कितना इनको अपना सर्वश्रेष्ठ करना चाहता है, कितना सेवा भाव इनके प्रति रखता है, इन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सब स्वार्थी हैं, ये अपने मतलब से सिद्ध हैं। ना इन्हें तुम्हारे दुख से, ना तुम्हारे सुख से, ना तुम्हारी परेशानी से कोई लेना देना है। बस ये सुखी रहने चाहिए और तुम्हारे अवगुण निकालते रहे, इन्हें इसी में प्रसन्नता मिलती है। तो मेरे बच्चे, जाने दो, वे बिना किसी परिश्रम के भी तुम्हारे बुरे कर्मों का नाश कर रहे हैं, इसलिए उनको धन्यवाद दो और तुम अपने कार्य में ऐसे ही लगे रहो जैसे आज कर रहे हो। मैं सब देख रहा हूँ, तेरी सब विपत्तियों को, सब कष्टों को, सब अभावों को मैं दूर कर दूंगा। तुझे संपन्नता, समृद्धि, खुशहाली, ऐश्वर्य, शांति, भक्ति,
आध्यात्मिकता मैं प्रदान करूंगा, मैं ही तेरी नैया को पार लगाऊंगा। इसलिए तू मुझ पर भरोसा रख और प्रसन्न रह, क्योंकि तेरे बाबा तुझसे खुश हैं। तूने अपना अच्छा प्रयास किया है। मैं तेरे प्रयासों को स्वीकार करता हूँ और तुझे आशीर्वाद देता हूँ। मेरी कृपा सदैव तुझ पर बरसेगी। मैं तेरा सदैव ध्यान रखूंगा। जब कल तेरे बुरे वक्त में, चाहे वह तेरी मानसिक या शारीरिक परेशानियां हो, किसी ने तेरी तरफ ध्यान नहीं दिया, तो तेरे बाबा ने ही तेरा ख्याल रखा है। तो तू उन्हीं को भज, वही तुझे हर मुसीबत से निकालेंगे और सदैव तेरे साथ रहेंगे और तुझे प्रसन्नता और शांति से कैसे रहते हैं यह भी सिखा देंगे। इसलिए मेरे बच्चे, अपने बाबा के साथ अपनी दुनिया रमा। इन सांसारिक लोगों की बातों को अनदेखा कर और अपने भक्ति मार्ग पर ऐसे ही आगे बढ़ता चल। तेरे प्रयास एक दिन सार्थक होकर तेरे जीवन को ही बदल देंगे। मुझ पर विश्वास रख। मेरी कृपा का पात्र तू पहले भी था, सदैव रहेगा। मैं तेरी झोली अपने आशीर्वादों से भरने वाला हूँ। उसके लिए तैयार रह और प्रसन्न रह। सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ भला होगा। मुझ पर विश्वास कर, तेरे विश्वास की जीत होगी। खुशी रहो, परम सौभाग्यशाली हो तुम। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।